जब मैं IIT JEE की तैयारी करने के लिए कोटा गया हुआ था तो एग्जैक्टली यही समय था, अक्टूबर का एंड, जहां पे आते आते मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं सारी चीजें जो पढ़ के आया हूं वो मैं भूलते जा रहा हूं। तो कैसे मैं इन सभी चीजों को रिवाइज कर सकता हूं, कैसे आने वाले 2 महीनों के अंदर मैं अपने आप को ऐसे तैयार कर सकता हूं कि सारी केमिस्ट्री मुझे कंप्लीटली याद हो जाए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के सारे फॉर्मूला कैसे मुझे याद हो जाए। तो मैंने अपने सर से पूछा था, उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था कि बेटा कनेक्ट दी डॉट्स। और कनेक्ट दी डॉट्स से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आज मैं तैयार करके लाया हूं, जिसका नाम है द ब्लॉक स्ट्रेटेजी, स्टार्ट मेकिंग ब्लॉक। दोस्तों फ्रॉम क्लास 12th के एक स्ट्रगलर से आज IIT JEE और नीट जैसे बड़े सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका श्रेय जो है दोस्तों दैट गोज टू दिस ब्लॉक स्ट्रेटेजी। इट्स अ प्रूवन स्ट्रेटेजी। लेट्स स्टार्ट डूइंग द ब्लॉक स्ट्रेटेजी। आप सभी लोगों के लिए मैं एक VIP मेंटोरशिप लेके आ रहा हूं, जो कि सबसे पहले समझिए कि ब्लॉक का मीनिंग क्या है। तो ब्लॉक का मीनिंग ये होता है दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के अलाइनमेंट समझना, ताकि हम कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट कर सके। जैसे कि मोल कंसेप्ट एक बेसिक चैप्टर है, मोल्स को आइडेंटिफाई करना और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीखना। सबसे पहले जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो तुरंत आप रेडॉक्स रिएक्शन पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंस के यहां पर यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से मोल कंसेप्ट में छोड़े गए आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स शुरू करते हैं सोल्यूशन को, तो सोल्यूशन को उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। एंड फाइनली सोल्यूशन, मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स के बाद में आप किस पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। तो ये आपस में कनेक्टिंग जो चैप्टर्स है वही है आपकी ब्लॉक स्ट्रेटेजी। आपको कैसे ब्लॉक स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है ये समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैंने अपने प्रिपरेशन के समय सारे एसेंशियल टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री को कवर किया। मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को कवर किया। और जब भी मैं अपने लिए ये सब कर रहा था तो मैंने पूरा टाइम बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी दिया, साथ ही साथ में मैंने टेस्ट भी ऑन टाइम दिए। पर इस ड्यूरेशन में मैंने ये मेक श्योर किया कि एवरी डे मैं 3 to 2 आवर पढ़ूंगा, 3 आवर्स दूंगा सबसे बेसिक और रूट चैप्टर को। उसके बाद में जितने भी लिंक्ड चैप्टर्स होंगे वो 2-2 घंटे एवरी डे में उनको दूंगा, और उसी दरमियान मैं बनाऊंगा उनके शॉर्ट नोट्स। कैसे, आइए समझते हैं यहां पे। तो ये सबसे पहला ब्लॉक है आपका, नवंबर के पहले वीक से आपको शुरू करना है। नवंबर के पहले वीक में आपने कवर करने हैं मोल कंसेप्ट को। सबसे पहले कवर कर लो, आपकी चॉइस है। जैसे मोल कंसेप्ट खत्म होता है आप चाहें तो सोल्यूशन पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। थर्ड आप रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर आ जाइए, क्योंकि रेडॉक्स के अंदर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एंड फोर्थ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज आपको मिलेगा किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए कैसे 4 एक ही वीक में कवर हो जाएंगे, एक वीक में। तो बचे हुए टाइम में आप चाहे तो एवरी डे पढ़ लीजिए, चाहे तो ऑल्टरनेट डेज में पढ़ लीजिए, बट मेक श्योर करें कि 7 दिन के अंदर ये 4 चैप्टर आप खत्म कर लें। इन 4 चैप्टर्स के अंदर आपने कैसे वर्कआउट करना है, आपने सबसे पहले सारे चैप्टर्स को एक बार अपने मेन नोट से रिवाइज कर लेना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रोड मैप आप लोगों को एक पेज पे उतार लेना, जिसको आप बोलेंगे अपने शॉर्ट नोट्स। जैसे शॉर्ट नोट बन जाएंगे, 1 घंटे में शॉर्ट नोट बनाओ, अगले घंटे में रिवाइज करो, 1 घंटे शॉर्ट नोट, अगले घंटे में रिवाइज। ऐसा करने से दोस्तों आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली, क्विकली रिवाइज हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग, एवरी टाइम यू फिनिश अ चैप्टर, डू नॉट फॉरगेट टू डू इट्स PYQs। आप PYQs लगाइए, पिछले 5 से 6 सालों के PYQs पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है और पैटर्न जो होता है वो भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि हमें अपने इन पहले ब्लॉक के अंदर किन किन टॉपिक पे फोकस करना है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल को इन्वॉल्व कीजिए, लिमिटिंग रीजेंट एंड कंसंट्रेशन को पढ़िए, इन पे ही सवाल बनते हैं, इन्हीं से सवाल आएंगे। इसके बाद आप सोल्यूशन पे आ रहे थे, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला और वांटो फैक्टर को जरूर पढ़ लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा MVP का मतलब हो गया, जो सबसे ज्यादा वायलेबल प्रोडक्ट है हमारा, जो एग्जैक्टली पूछे ही जाते हैं, वो आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप, उनकी बैलेंसिंग, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको गैल्वेनिक सेल नर्स इक्वेशन आनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडेज लॉज आने चाहिए आपको, एंड स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हो। ब्लॉक नंबर नवंबर 2nd वीक में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को सबसे पहले पढ़ें। केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे वही कॉन्सेप्ट आप आयनिक इक्विलिब्रियम पे लगाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का बड़ा यूज है, तो केमिकल काइनेटिक्स पे जंप कर जाइए, इन तीनों को क्लब करके पढ़िए। ये है ब्लॉक नंबर 2। रेस्ट ऑफ द टाइम में आप क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द टाइम में आप पिछले हफ्ते जो आपका छूट गया उसे आप कवर करने में आवर्स निकालेंगे। सो कवर योर बैकलॉग। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस रिवीजन। नेक्स्ट, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर, कांस्टेंट्स के ऊपर सवाल आते हैं, ली शर्ले प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पीएच एसिड बेस की निकालना इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन के पीएच के फॉर्मूला याद करने और सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है, दैट्स इट। रेट
ऑफ रिएक्शन हमें लिखना चाहिए, रेट लॉ में लिखने चाहिए, उनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ में बनाने आने चाहिए, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए, एंड देन आर्हेनियस इक्वेशन एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस इक्वेशन हमें पता होने चाहिए। बात करते हैं ब्लॉक नंबर 3 की, जो कि नवंबर के तीसरे वीक से शुरू हो रहा है, जिसमें आते हैं आपके पास में सबसे पहले आप ना एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड में आप लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके आ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, जो कि पूरे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे पीरियोडिक टेबल आ गई, आप सबसे पहले पी ब्लॉक ले लीजिए और उसके बाद में डीएनएफ ब्लॉक शुरू कर दीजिए। डीएनएफ जैसे आपको आ जाएगा, उसके बाद में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इन चैप्टर्स में से क्या क्या कवर करना है, जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर, अच्छा एटॉमिक के अंदर हमें क्या आना चाहिए, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर सवाल आते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे सवाल आते हैं, या फिर जो भी फोटोन से रिलेटेड सवाल बनते हैं, बोर्स के मैथमेटिकल सारे फॉर्मूला, उनकी रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी पे सवाल बनते हैं। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़िए, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आपको आने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के देखिए, प्रेडिक्शन कर लीजिए, ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप की इस पे सवाल बनते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे वर्क करेंगे, एंड देन डीएनएफ ब्लॉक के अंदर आके आप उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटलीस्ट 3D सीरीज के सारे एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन हमें आने चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनके वेरिएशंस आने चाहिए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट मेंबर जो होना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। एक्चुअली में ये एनोमलीज तो यहां पर वर्क करेगी, किसमें, पी ब्लॉक के अंदर वर्क करेगी, और सिमिलर चीजें आप पी ब्लॉक के लिए भी कवर करेंगे। देन हम आते हैं ब्लॉक नंबर 4, यानी हमारा नवंबर खत्म हो चुका है। नवंबर के खत्म होते होते हम पहुंच चुके हैं कहां पे, गैसियस स्टेट। अब देखिए गैसियस स्टेट में आपने ज्यादा नहीं करना, सिर्फ आपको गैस लॉस प्लस आइडियल गैस इक्वेशन पे वर्क करना है, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं। तो फर्स्ट ये ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में यही कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स में लग जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स से हम सीधे चले जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, जहां पे वेरियस टाइप के एंथैल्पीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गैसियस स्टेट में, तो मुझे गैस लो और आइडियल गैस कवर करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी सिमिलर ही है, उसी से रिलेटेड है। हमें कहां नहीं जाना, वी शुड नॉट गो बियॉन्ड काइनेटिक थ्योरी, है ना, रियल गैस नहीं पढ़नी है। थर्मोकेमिस्ट्री, अच्छा थर्मोडायनामिक्स में क्या कवर करने हैं, जनरल टर्म्स कवर करो, हीट वर्क पढ़ो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ो, और एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी के कैलकुलेशंस के सवाल लगाइए। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूला है, उनको आप परफेक्टली दिमाग में बिठा लीजिए, एक पन्ने में पूरे नोट्स आ जाने चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री में वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज पढ़ के जाइए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ ये वो सब पढ़ लेना। गिब्स एनर्जी और एंथैल्पी के जो एंट्रोपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें आप ट्राई करेंगे। अब आ गए हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जहां पे हम लोगों को ब्लॉक नंबर 5 को रिवील करना है, जिसमें आपका आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग से जुड़े हुए कुछ जो चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे पहला आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और अगला जो चैप्टर है वो आ जाएगा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स के जो टेस्ट होते हैं वो पढ़ने बड़े जरूरी हैं, वो रिसेंटली ऐड हुए 2022 के बियॉन्ड। तो यहां पर जैसे मैं बात हूं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर पे सवाल आए, केमिकल बॉन्ड के ऊपर पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफाई करना, कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से, कितने आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएससीपीआर, बॉन्ड पैरामीटर, डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब पे सवाल बहुत ही खासतर बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम सीखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर थ्योरी, और थोड़ा दिमाग लगाइएगा किसके ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसी के एप्लीकेशन है। आइसोमेरिज्म यूजेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लेना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको मैंने बताया कटायन और अनायंस का हमें क्या निकालना है, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स का हमें क्या निकालना है, उनके टेस्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सोल्ट एनालिसिस आप इस वीक में कवर कर सकते हो। देखिए 7 दिन 3 चैप्टर्स के लिए मोर देन इनफ है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट कम्स योर ब्लॉक नंबर 6, जो कि आप दिसंबर के सेकंड वीक में चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आ गई तो आइसोमेरिज्म तो उसी का पार्ट है, आप कवर कर लेंगे अंटिल कहां तक, स्टीरियो केमिस्ट्री तक, स्टीरियो तक पढ़ना है। उसके बाद में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, जहां पे आप एप्लीकेशंस जानेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स जानेंगे सेपरेट करने के ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। साथ ही साथ में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के भी टेस्ट आप यहां पे पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके साथ ही आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फेनोल ईथर, ये सब चैप्टर शुरू हो जाएंगे। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए जो आपको कवर करने हैं, जीओसी के लिए, आइसोमेरिज्म के लिए और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। ब्लॉक नंबर 7 थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, जहां पे हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो फ्लो है आपका, जो सेम फ्लो रहेगा
वो सभी तरह के चैप्टर्स में कंटिन्यूड रहेगा, चाहे आप हेलो एल्केन हेलोरिन की बात करें, अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करें, अमीन्स की बात करें और अल्काइल हैलाइड, है ना, जितने भी हमारे जो चैप्टर्स हैं सब में सेम फ्लो रहेगा, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल रिएक्शंस, तो सब में आपको यही फॉलो करना होगा। देन हेलो एल्केन हेलोरिन एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। ये वीक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अपने बचे हुए टाइम के अंदर आप रिजोल्व कर सकते हो। सब जो भी अपने पास चैप्टर है सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देन कम्स योर आखिरी वीक, ब्लॉक नंबर 8, दिसंबर का 4th वीक। 2 महीनों में अगर आप कवर करना चाहते हो तो ये लास्ट जो आपको रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपके बचते हैं बायोमोलिक्यूल, नेमिंग रिएक्शंस, अमीन। तो पहले अमीन कर लो, लगे हाथ, है ना, पहले जो बची हुई केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें अमीन्स पहले कर लो। नंबर 2, देखिए रिमेनिंग क्या है, जो पिछला वीक बहुत बड़ा था उसका पार्ट आप यहां पे निपटाइए, तो सबसे पहले इसे ले लीजिए। नंबर 2 पे अमीन्स चले जाइए, नंबर 3 पे बायोमोलिक्यूल्स और नंबर 4 पे क्या करेंगे, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उन पे आपके बड़े सवाल बनते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस हैं, ये वो सारे रिएक्शंस है ना, क्लेमेंसन, क्लेजन, इटार्ड, फ्रीडलक्राफ्ट, फ्राइजरी एंड अप टू यहां पे कर्टियस रिएक्शन तक आप पूरा याद कर लेंगे। सिमिलरली बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको मेजर फोकस करना है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, अमीनो एसिड्स पे सवाल बनते हैं, विटामिन से न्यूक्लिक एसिड भी देख के जाएंगे। अमीन्स के ऊपर मेनली प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज पे सवाल आएंगे, डायजोनियम सोल्ट और कपलिंग रिएक्शंस आपको याद करनी है। दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके मैंने 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर किया, एक कॉन्फिडेंस गेन किया, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया। आप सभी लोगों के लिए मैं एक वीआईपी मेंटोरशिप लेके आ रहा हूं, जो कि एक्चुअल में बच्चों के लिए पेड है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है, प्लीज इसे भरिए और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के प्रॉब्लम्स जो अकेडमिक है और नॉन अकेडमिक है, किस तरीके से केमिस्ट्री के रूट तक जाके हम लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स मेरे दिमाग में रहती हैं, क्या मैंने निमोनिक्स तैयार किए हुए, वो हर चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। रीच आउट टू मी, फिल द गूगल फॉर्म। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।